प्रतियोगी परीक्षा के समस्त योद्धाओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं किरण ग्लोबल जीएस वर्ल्ड। आज हम और आप मिलकर चर्चा करेंगे 18-19 मई के टॉप 20 करंट अफेयर्स की। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में कुल 20 प्रश्न हैं और वीडियो के अंत में मैं अपने पिछले वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो पहला प्रश्न लेते हैं। थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अभी हाल ही में भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है, इसलिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व बैडमिंटन में थॉमस कप पुरुष चैंपियनशिप के लिए दिया जाता है, जबकि महिला चैंपियनशिप के लिए ऊबर कप दिया जाता है। बैंकॉक में हुए थॉमस कप के फाइनल में भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार इस कप को अपने नाम कर लिया है, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और ये थॉमस कप का 22वां संस्करण था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। दिवस का प्रश्न है तो पूरे महीने के दिवस को अपने सामने रख करके उसका रिवीजन ज़रूर कर लें, जिससे कि परीक्षा में आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया। इसका थीम था संग्रहालयों की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस लोगों को संग्रहालयों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन टूर्नामेंट ऊबर कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो अभी पिछला प्रश्न था थॉमस कप किसने जीता, तो भारत ने। और ऊबर कप जो है महिला चैंपियनशिप से संबंधित है, तो ये अभी दक्षिण कोरिया ने चीन को हरा करके जीता है। दक्षिण कोरिया के 15 बार के विजेता चीन को 3-2 से हरा करके जीता है और ये ऊबर कप का 29वां संस्करण था। अगला प्रश्न है, फिर से दिवस का प्रश्न है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का उद्देश्य लोगों के बीच उच्च रक्तचाप के खतरे और इसकी रोकथाम को लेकर जागरूकता फैलाना है। इसका थीम कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए थीम जरूर याद रखिएगा। अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें, ये इसका थीम था। अगला प्रश्न लेते हैं, टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच ने इटली ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। इसका आयोजन रोम यानी इटली के शहर रोम में किया गया था। ये 79वां संस्करण था और इसके जो अन्य विजेता हैं, महिला एकल में इगा स्विटेक पोलैंड की हैं, इन्होंने जीता है। पुरुष युगल में निकोला मैक्टिक और मेट पाविक क्रोएशिया के हैं, इन लोगों ने जीता है। और महिला युगल वेरोनिका कुडरमेतोवा और अनास्तासिया, ये रूस के हैं, इन लोगों ने जीता है। तो वीडियो को पॉज करके इनके नाम भी याद कर लें, क्योंकि कई बार पुरुष एकल या महिला युगल से संबंधित प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा, किस देश की अन्ना कबाले दुबा को गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दिया गया है? तो अभी हाल ही में केन्या की ये नर्स हैं, जिनका चित्र आप देख पा रहे हैं, अन्ना कबाले दुबा, ये केन्या की हैं और इनको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दिया गया है। यह पुरस्कार इन्हें अपने समुदाय में महिला जननांग विकृति जैसी पुरानी सांस्कृतिक प्रथाओं के खिलाफ शिक्षा का समर्थन करने और एक अभियान चलाने के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण पर COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में आबिदजान कोटे डी आइवर में COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है और इसमें भारतीय दल का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किया गया है। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो ये है कि वनों की कटाई को रोकना, भूमि के क्षरण और जैव विविधता तथा आबादी के लिए हानिकारक परिणामों के खिलाफ
कार्रवाई को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की 2022 के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो दोस्तों, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी इस पे शीर्ष स्थान पर रहे और इनकी कुल कमाई $130 मिलियन प्रतिवर्ष की रही। दूसरे स्थान का भी हम लोग जान लेते हैं। दूसरे स्थान पर रहे अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स, जिनकी कुल कमाई प्रतिवर्ष $121.2 मिलियन रही है। और तीसरा स्थान फुटबॉल खिलाड़ी, ये पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो का है। ये $115 मिलियन इनका वार्षिक इनकम है। तो इस प्रकार से फोर्ब्स के 2022 के ये टॉप 3 नाम आप लोग जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में मुंबई में पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक द्वारा किया गया है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरे बताने की शैली आपको पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर पुश कर दें, जिससे कि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, CBSE का नया अध्यक्ष अभी हाल ही में निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है। ये 1994 बैच की IAS अधिकारी हैं और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का इनको अध्यक्ष अभी नियुक्त किया गया है। इनसे पूर्व अभी तक इस पद पर विनीत जोशी जी कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, बालिका सशक्तिकरण मिशन 2022 किसने शुरू किया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में NTPC खरगोन ने बालिका सशक्तिकरण मिशन 2022 का शुभारंभ किया है। इसमें NTPC के आसपास के गांवों से 10 से 12 वर्ष की बालिकाओं को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। NTPC की जहां तक बात है तो NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यानी राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और इसे 2010 में भारत के महारत्नों की सूची में शामिल किया गया था। हाल में भारत में कुल विद्युत उत्पादन का 26% इसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। ये इसके महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां और राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व घोषित किया। ये यहाँ पे 50वां, ये गलती से टाइप हो गया, ये 52वां है और राजस्थान का ये 4था टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में इसके अतिरिक्त जो फेमस और हैं वो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व हैं, जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी? जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये फ्रांस की 61 वर्षीय महिला प्रधानमंत्री बनी है और ये जीन कॉस्टेक्स का स्थान लेंगे। जीन कॉस्टेक्स ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया था और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने लेबर पार्टी की एलिजाबेथ बॉर्न को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री थी एडिथ क्रेसन। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस दिन आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा से दूर करना है,
उन्हें बताया जाएगा कि आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। और केंद्र सरकार का मानना है कि अगर देश का युवा सही रास्ते पर आ जाए तो आतंकवाद अपने आप समाप्त हो सकता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने यूएन में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है। तो दोस्तों, भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अभी भारत सरकार ने 800,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। तो इसका उत्तर है ये 800,000 अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का अध्यक्ष अभी हाल ही में संजीव बजाज को नियुक्त किया गया। और संजीव बजाज कौन है? संजीव बजाज बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। इन्हें 2022-23 के लिए CII का अध्यक्ष बनाया गया है। इनसे पूर्व अभी तक इस पद पर TB नरेंद्रन जी थे। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895 में ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, किस विभाग द्वारा केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गति शक्ति संचार पोर्टल अभी दूर संचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सेंट्रलाइज राइट ऑफ वे के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों, अभी 16 मई को शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में 16 मई को शांति से एक साथ रहने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया था। 2018 में पहली बार यह दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य लोगों को एकजुट और शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहने का आग्रह करना था। अच्छा, 16 मई को ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया गया है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2022 कब मनाया गया। तो अभी 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया। इसका थीम था वृद्ध व्यक्तियों और स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से समाज और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है। इस वीडियो का दोस्तों आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया। तो दोस्तों, अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये कॉरपोरेट और MSME को अपने ही स्थान से सीमा पार आयात निर्यात में सक्षम बनाता है ये ट्रेड नेक्स्ट। तो इस वीडियो के 20 प्रश्न पूरे होते हैं। अब समय है पिछले वीडियो से प्रश्न पूछने का। उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पिछले वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया था कि मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे प्रश्न इसलिए मैं पूछता हूं क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में आने की भी संभावना रहती है। और जब आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर लिखेंगे तो इस उत्तर को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो परिश्रम करते रहिए, निरंतर परिश्रम करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।